मम्मी जी, कितनी बार आपसे कहा है कि छोटे बच्चों को यूं हर समय गाल पर प्यार नहीं करते, इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन आप नहीं मानती। जरा सा मौका मिलते ही अपने गले का हार बना लेती हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कहते हुए सवरा ने अपनी सासू माँ मालती जी की गोद से अपनी बेटी सोना को छीन लिया। सवरा ने मालती जी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और सोना को लेकर अपने रूम में चली गई। मालती जी बेचारी हक्की बक्की रह गई कि उन्होंने तो सोना को गाल पर प्यार भी नहीं किया था। वो तो बच्ची नींद से उठी, दादी से चिपक गई और उन्हें प्यार करने लगी। उन्हें भी बच्ची का यूं प्यार करना अच्छा लगा तो गले लगाकर वो भी दुलारने लगी। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि आजकल बच्चों को भी प्यार करना भी गलत है। पूरा दिन जब बच्ची मेरे पास रहती है, मैं उसका हर काम करती हूँ, तब कुछ गलत नहीं। जरा सा उसे प्यार कर लिया तो गलत हो गया। ये सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल आए और वही बाहर काउच पर बैठकर सोच में खो गई। थोड़ी देर में उन्हें महसूस हुआ कोई उनके पैरों को सहला रहा था। देखा तो उसका बेटा राहुल ऑफिस से घर आकर 2 कप चाय लिए बैठा था। माँ, लगता है आज आप सोना के साथ ज़्यादा थक गई है, इसलिए आपको नींद आ गई। लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चड़क अदरक चाय बनाकर लाया हूँ, हम दोनों साथ में पीते हैं। ये कहते हुए आगे बढ़कर माँ से गले मिलने लगा। अरे अरे, तुम भी दूर रहो मुझे, कहीं तुम्हें भी इन्फेक्शन हो गया तो, कहते हुए मालती जी ने अपने बेटों को दूर धकेल दिया। उनकी आवाज़ में राहुल को एक दर्द सा महसूस हुआ। माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो आपको रोज़ सुबह ऑफिस जाते समय और ऑफिस से वापस आकर गले मिलता हूँ। पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा, फिर आज क्या हुआ? कुछ हुआ है तो आप मुझे बता सकती है। मैं बहू की शिकायत नहीं कर रही, लेकिन तुम ही बताओ, जब सोना पूरा दिन मेरे पास रहती है, मैं उसे नहलाती धुलाती, कपड़े पहनाती, खाना खिलाती, नींद आने पर अपने कंधे से लेकर थपकी देकर सुलाती, तब कहीं कुछ गलत नहीं होता। लेकिन अगर उसे ज़रा सा गाल पर प्यार कर लिया तो गलत हो गया। बहू मुझसे कह रही है कि उसे इन्फेक्शन हो जाएगा और मुझे छीन कर ले गई। मुझे उसका ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल से मैं भी उससे कह दूंगी कि या तो नौकरी छोड़कर सोना को संभालो या फिर क्रेश में डाल दे। मेरे पास छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। राहुल चुपचाप माँ की बातें सुनता रहा और अंत में बोला, माँ, आपको ही नहीं, मुझे भी सवरा का ये व्यवहार नहीं पसंद आया। भला घर में अपने ही लोगों के प्यार करने से इन्फेक्शन होता है क्या? कैसी बेतुकी बातें करती है, कहकर वो अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन संडे था। सवरा के मायके से उसकी माँ, भैया, भाभी, बहन सब लोग उसे मिलने आए। मालती जी और राहुल ने भी सवरा के साथ मिलकर सबकी आवभगत की। सब लोग बार बार सोना को गोद में लेकर उसके गालों पर खूब प्यार कर रहे थे। मालती जी और राहुल इस बात को नोटिस कर रहे थे कि सवरा ने अब एक भी बार किसी को सोना को गाल पर प्यार करने के लिए मना नहीं किया, बल्कि ये कह रही थी कि अब अपनों से कैसा बचाव करना। सब लोग हाथ सैनिटाइज करके ही उसे छूते हैं। ये सब देखकर दोनों को बुरा लग रहा था। सोना की नानी ने जैसे ही सोना को प्यार किया तो राहुल ने उसकी गोद से उसे ले लिया और बोला, मम्मी, आप उसे दूर से ही प्यार करिए, कहीं इन्फेक्शन हो गया तो। ये सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। सवरा तुरंत बोली, राहुल, ये किस तरह से मेरी माँ से बात कर रहे हो? वो उसकी नानी है, उन्हें उसे प्यार करने का पूरा हक है, तुम उन्हें ऐसे नहीं बोल सकते। अच्छा, नानी को पूरा हक है और दादी जो पूरा दिन उसे संभालती हैं, उन्हें उसे प्यार करने, गले लगाने का कोई हक नहीं। वो अगर उसे प्यार करेगी तो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर वो अपनी सासू माँ से बोला, मम्मी, मेरा आपको दुख पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सवरा को सबक सिखाना बहुत जरूरी था, बस इसलिए आपसे ऐसा बोला। ऐसा मत कहो बेटा, गलती तो सवरा की है और उसे तुमसे और बहन जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो बात गलत है वो गलत है। सवरा ने आगे बढ़कर अपनी सास मालती जी को और राहुल से माफ़ी मांगी।
तो दोनों ने उसे गले लगाकर माफ कर दिया। सवरा जी जैसे ही राहुल के गले लगने लगी तो मालती जी बोली, सवरा तुम मेरे बेटों को ऐसे गले लगाकर प्यार नहीं कर सकती, कहीं उसे इन्फेक्शन हो गया तो। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे और माहौल हल्का और खुशनुमा हो गया। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।